नमस्कार, जन्मू केंजी लाइव से मैं रवीश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ का गुरु का हाल में। दोस्तों, आज हम लोगों का गुरु का हाल सीज़न 2 का लास्ट एपिसोड है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे बजट 2021-22 की और हम जानेंगे कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों का बजट को लेके क्या माहौल है। आज संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। इस बजट पे सभी की निगाहें टिकी हुई थी, चाहे वो बड़े उद्योगपति हों, छोटे व्यापारी हों, मध्यम वर्ग के लोग हों या हो महिलाएं। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कोरोना काल में अर्थव्यवस्था का तहस नहस हो जाना, जीडीपी माइनस में चली जाना, लोगों का रोजगार छिन जाना, लोगों के वेतन में कटौती आ जाना। इसीलिए लोगों की निगाहें इस बार के बजट पे बहुत टिकी हुई थी। तो दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे कि वित्त मंत्री की खास घोषणाएं क्या थी, किन्हें निराशा हाथ लगी और किन्हें राहत मिली। और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में लोगों का बजट को लेकर क्या कहना है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बजट 2021-22 की खास घोषणाएं क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश बजट में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। हालांकि मध्यम वर्ग को इस बजट से निराशा हाथ लगी है, लेकिन ज़्यादा जोर किसानों पर है। स्वास्थ्य सेक्टर पर भी विशेष ध्यान दिया गया। वैक्सीन के लिए अलग से बजट आवंटित किया गया है। सरकार ने पेट्रोल, डीजल, शराब, काबुली चना, मटर, मसूर की दाल समेत कई उत्पादों पर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने इस साल कस्टम्स में 400 से ज़्यादा छूटों की समीक्षा करने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करों में बदलाव की घोषणा जरूर की है। कई तरह के कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। कुछ स्टील उत्पादों पर ड्यूटी हटा दी गई है। इसके अलावा कॉपर स्क्रैप पर ड्यूटी को 5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है। मोबाइल्स के कुछ पार्ट्स पर अब 2.5% ड्यूटी चुकानी होगी। आइए जानते हैं बजट के बाद क्या महंगा और क्या सस्ता होने वाला है। क्या हुआ महंगा? कॉटन, सिल्क, प्लास्टिक, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑटो पार्ट्स, सोलर प्रोडक्ट्स, मोबाइल, चार्जर, इंपोर्टेड कपड़े, रत्न, जवाहरात, एलईडी बल्ब, फ्रिज, एसी, शराब। क्या हुआ सस्ता? नायलॉन के कपड़े, लोहा, स्टील, कॉपर आइटम्स, सोना, चांदी, प्लेटिनम। अभी आपने जाना कि वित्त मंत्री ने बजट को लेकर क्या घोषणाएं की। अब आइए हम जानते हैं कि काशी में उद्योग जगत में बजट को लेकर क्या माहौल है। देखिए, आज का जो बजट था, सरकार के पास जितने संसाधन हैं और जो गत वर्ष में आज जिस तरह की परेशानियां आई, सरकार ने जिस तरह खर्च किया बूस्टअप करने के लिए अर्थव्यवस्था को, तो बहुत कुछ देने के लिए नहीं था, लेकिन मिला जुला कर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ पर काफ़ी ध्यान दिया है। एमएसएमई को जो उम्मीद थी उस अनुरूप नहीं मिला नहीं। एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, सरकार भी मानती है और हम लोगों को पूर्वांचल के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत उम्मीदें थी। तो लगता है कि अब नहीं मिला बीच में, फिर हम लोग बराबर कभी निराश नहीं होते। तो कुछ न कुछ एमएसएमई के लिए सरकार के मन में चिंता है, तो आवश्यकता भी है, तो मिलेगा। मिला जुला कर बजट को आप संतुलित कह सकते हैं। सरकार से अपेक्षाएं थी बजट को लेकर के, कहीं न कहीं सरकार ने प्रयास तो किया है, क्योंकि कोविड के कारण सरकारी खजाना भी खाली था। लेकिन हम देख रहे हैं कि चाहे कोई सेक्टर हो, हर सेक्टर में सरकार ने अपने खर्चों में वृद्धि की है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग पूर्वांचल की बात करें या उद्योग की बात करें, तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। एमएसएमई जो अपने अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वो बहुत उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट में कुछ उनके लिए भी आएगा, जो कि नहीं हुआ है। साथ ही जैसे साउथ के लिए या बंगाल के लिए सरकार ने इतना काम बजट में अनाउंसेस किए हैं, हम लोग पूर्वांचल के लिए भी एक विशेष पैकेज की मांग कर रहे थे। आईआईए के द्वारा हमारे हेड ऑफिस से हम लोगों ने बहुत से सुझाव सरकार को भेजे थे, जिसमें पूर्वांचल के विकास के लिए एक विशेष पैकेज की मांग थी। तो उससे भी कहीं ना कहीं पूर्वांचल वंचित हुआ है। जहाँ तक कोविड के दरमियान इतने लोग बेरोजगार हुए, नौकरियां गई, तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट अच्छा रखा है। बैंकों की क्रेडिट लिमिट बढ़ाई है
तो हो सकता है कि इससे नए रोजगार सृजित हों। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के देखा जाए तो सरकार ने एक संतुलित बजट देने का प्रयास किया है, लेकिन उद्योगों के लिए और कुछ करना चाहिए था। मैं राहुल मेहता, अध्यक्ष टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी, मंडल सचिव इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन वाराणसी। आज जो माननीय वित्त मंत्री जी ने आम बजट पेश किया है, उसमें पर्यटन उद्योग की अगर बात करें तो सारे उद्योग के लोगों को कुछ राहत की उम्मीद थी, क्योंकि पर्यटन उद्योग कोरोना काल से सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित रहा। और बीच में भी सरकार ने जो भी राहत पैकेज दिए कोरोना काल के बाद, उसमें भी पर्यटन उद्योग सम्मिलित नहीं था। तो उम्मीद थी हम लोग को, हालांकि थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है कि पर्यटन का कहीं जिक्र भी नहीं आया। लेकिन हमारा देश जिस महामारी से गुजरा है, उसके बाद अगर सरकार ने इस तरह का बजट दिया है जिसमें स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्व दिया गया है और इन्वेस्टमेंट सारी चीज़ों में बढ़ रहा है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले समय का एक अच्छा बजट हो सकता है। बजट हम सब ने सुना और जैसे कि हम आशा लेके बैठे थे कि बहुत अद्वितीय बजट होगा, ये तो जो हमारी प्रॉमिस है ये हमारी वित्त मंत्री कर रहे थे, हमारे नेता लोग कर रहे थे, पर ऐसी कोई बात बजट में आम जन की दृष्टि से देखा जाए, और टैक्स प्रोफेशनल हूँ मैं, चूँकि उस दृष्टि से मैं देखूँ तो प्रत्यक्ष कर वगैरह में कहीं कोई रियायत नहीं दी गई है। थोड़ा सा उन्होंने समय सीमा में परिवर्तन किया है, कुछ फेवर में है पब्लिक के, कुछ उसके अगेंस्ट भी है, लेकिन एज सच उन्होंने कोई उसमें रियायत नहीं दी है। तो बहुत आशा से जो हम बैठे थे उसमें हमें निराशा मिली है। एज ए गृहिणी के नाते भी आपका क्या सोचना है कि बजट, क्योंकि देखिए वो बहुत सारा मैं देख रहा हूँ चना दाल और खाने पीने के सामान पर भी शेष लगा है, तो देखिए हाँ, देखिए एज ए गृहिणी आपको पहले ये देखना है कि डीजल और पेट्रोल तो तुरंत ही महंगे हो गए हैं, और वो महंगे हो गए हैं तो पहली बात तो सब चीज़ें जो हमारी आम दिनचर्या की चीज़ें हैं वो डेली सप्लाईज में आती हैं, वो तुरंत ही महंगी होने वाली हैं। तो इसका असर हमेशा होता है डीजल पेट्रोल के बल पे ही। हमें लग रहा है आप कृषि से इसके लिए एक तरह से आप देखें तो जो कृषि का इन्होंने समाधान इस बजट के द्वारा निकाला, जो हमारे फार्मर्स का आंदोलन चल रहा है, बड़ा ये अजीब सी बात है कि इन्होंने एक जब कोई बहुत बड़ा आंदोलन करे तो उसको लुभाने वाली बात हो जा रही है, तो उन्होंने इसको बढ़ा के सारी जो हमें रियायतें कुछ क्षेत्र में मिली हैं टैक्सेस में, कस्टम ड्यूटी में, उसको भरपाई यहाँ से कर दिया कृषि सेस लगा के। इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर नार्जन का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। रगे जो बजट में अभी जो यूनियन बजट 2021 आया है गवर्नमेंट का, ये हमारे कोविड के 19 के बाद का बजट है। और पहले से हम लोगों की ऐसी अपेक्षा थी कि मोदी जी का जो आत्मनिर्भर बनाने का एक स्वप्न है, उसी के इर्द गिर्द बजट घूमेगा रहेगा, और टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा इसमें सुविधा रिलीफ मिली नहीं है। इसमें कुछ सुविधाएं उन्होंने दिया है टैक्स पेयर के लिए, जैसे कि इन्होंने जो आपका 1023C का लिमिट थी 1 करोड़ की, उसको बढ़ा के उन्होंने 5 करोड़ कर दिया, जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब था टैक्स पेयर को रिलीफ मिलेगी इसमें। इसके अलावा 148 जो केस की रिओपनिंग का होता था, वो जो 4 साल का था उसको बढ़ा के समय सीमा उन्होंने 3 साल कर दिया, 1 साल घटा दिया। दूसरा इन्होंने बहुत बड़ा चेंज किया कि जो सर्च केसेस होती थी, रेट केसेस, सर्च केसेस, जिसमें समय सीमा होती थी 6 साल रिओपनिंग का है, इसको बढ़ा के उन्होंने 10 ईयर्स कर दिया। ये बहुत ही घातक है एसएससी के लिए। ओवरऑल बजट में यह है कि मिला जुला है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी का प्रयास है। आज का ये जो बजट, इसे हम लोग ये कह सकते हैं संतुलित रूप से है। मैं रियल इस्टेट सेक्टर से आता हूँ। मेरा नाम अनुज डिडवानिया है। मैं वाराणसी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ यूपी क्रेडाई का। रियल इस्टेट सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं किया गया है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो 53% लोगों को रोज़गार देता है पूरे इंडिया में, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रियां हम लोगों पर निर्भर रहती हैं, हम लोग के व्यापार पर निर्भर रहती हैं। अगर मकान नहीं बनेगा तो सीमेंट है, स्टील है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैसे खपेंगी। फिर भी इन्होंने एक स्वागत योग्य कदम है जो अफोर्डेबल हाउसिंग को 1 साल का और समय दिया है, वो एक अच्छा कदम कह सकते हैं। निर्माण क्षेत्र में 1,97,000 करोड़ रुपया इन्होंने दिया है, वो भी एक स्वागत योग्य कदम है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में 2,23,000 करोड़ रुपया दिया है, वो भी एक इनका स्वागत योग्य कदम है। इसी प्रकार इन्होंने संतुलन बनाने की चेष्टा की है, क्योंकि पिछले 9 महीने से कोई कार्य तो हो नहीं रहा था। तो कुल मिला के मेरा मत यही है कि ये संतुलित बजट है, और मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किया गया ये बजट देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा। मैं ओम प्रकाश बदलानी, उपाध्यक्ष ईट निर्माता परिषद वाराणसी। बजट सामान्यतः बहुत ही बैलेंस बजट रहा है। हालांकि व्यापारियों के ऊपर जैसा कि अपेक्षा कर रहे थे लोग कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि इस पेंडेमिक में कोरोना काल के दौरान जितना सरकार ने सबकी सहायता की, हालांकि व्यापारियों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान और सहयोग रहा, तो उम्मीद ये भी की जा रही थी कुछ लोगों द्वारा कि सेस के रूप में या किसी प्रकार के टैक्स का भार और इस पेंडेमिक की वजह से बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। इस बात की राहत है, लेकिन अपेक्षाएं जो थी ये कि हम लोगों को कुछ और राहतें मिलेंगी, लेकिन राहतें कुछ भी नहीं मिली। पेट्रोल और डीजल पर सेस लगा दिया गया है, वो कहाँ से आएगा? जाएगा तो घूम फिर के फिर जनता के पॉकेट से ही जाएगा। कृषि सुधारों को ज़रूर उन्होंने बढ़ाने के लिए ये सेस लगाया है, और भविष्य में उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो सेस लगाया गया है कृषि सुधारों के लिए, उसका फ़ायदा वो किसानों को देंगे, और एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री होंगी उनमें ज़रूर जो है वो आगे बढ़ावा आएगा। टूरिज़्म और ट्रेवल, ये क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था इस महामारी की वजह से, उसके लिए किसी भी प्रकार की राहत की या प्रोत्साहन की कोई घोषणा नहीं की गई है। इस बात का बहुत हम लोगों को दुख है। सरकार को चाहिए कि जो सबसे बड़ा प्रभावित क्षेत्र टूरिज़्म और ट्रेवल का है, उसको बढ़ाने के लिए वो कुछ और प्रयास करे। ऐसी हमारी अपेक्षाएं थीं जो पूरी नहीं हुई हैं। हो सकता है आपके माध्यम से ये अपेक्षाएं सरकार तक पहुँचें और सरकार उनको पूरा करने का प्रयास करे। तो अभी आपने जानी कि काशी के उद्योग जगत की क्या राय थी बजट को लेकर। अब आइए जानते हैं कि काशी की आम जनता इस बजट के बारे में क्या सोचती है। वैसे तो पिछले साल से ही खाने पीने के सामान के दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन इस बजट से रसोई का बजट बिगड़ गया। मैं आनंद मिश्रा, फर्नीचर व्यवसायी, आज आए बजट के बारे में अपनी राय ये रखता हूँ कि ये जो आज बजट आया है, ये कोरोना काल के हिसाब से जो व्यापारियों को उम्मीद थी उस हिसाब से न कोई टैक्सेशन में रिलीफ मिली है। केवल बुजुर्ग लोगों के लिए ज़रूर टैक्सेशन की रिलीफ है, इससे व्यापारियों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए उम्मीद है कि आने वाला काल में जो हमारा नया बजट आएगा वो व्यापारियों के लिए हितकर हो। बजट से पता चला कि स्वास्थ्य बजट बढ़ाया गया है, इसका मैं बहुत स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बजट को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य के लिए जो गांव में है, जो और जगह पे है, और बेहतर किया जा सके। दूसरा, बुजुर्गों को जो 75 ईयर्स से ऊपर हैं और उनका इनकम सिर्फ पेंशन है और दूसरा कोई इनकम नहीं है, तो उनके ऊपर जो टैक्स लगता था वो टैक्स नहीं लगेगा, उसका भी बहुत स्वागत करता हूँ। तीसरा, कुछ एक क्या है कि दालों पे और कुछ और प्रोडक्ट्स पे कृषि सेस है, तो जो कोई और प्रोडक्ट जैसे शराब हैं उन पे लगे तो ठीक है, पर दाल और दूसरी चीज़ें, खाने की चीज़ें जो कि एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उन पे कृषि सेस लगाना मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं है। बजट पे बहुत बुरा असर पड़ा है। सरकार से जो लोगों को उम्मीद थी उसमें कुछ खास वो नहीं आया अंतर। और रसोइयों मतलब जो है किचन में जो है गृहिणियाँ, उनकी जो है कि रसोइयों का दाल चावल जैसे ये सब का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उससे जो है कि बजट उनका काफ़ी जो है कि बिगड़ गया है। और उनको जो है कि इसमें गैस का भी है, हर चीज़ का दाम बहुत अधिक बढ़ा है, तो इससे उनको जो है कि दिक्कतें हो रही हैं। मैं अंकित कसेरा, स्वर्णम ज्वेलर्स में एक ओनर हूँ, और आज के बजट पर अगर कोई कमेंट करना हो तो मेरे हिसाब से कमेंट पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि कोविड के रिजीम में भी इतना अच्छा बजट, कोई तरह का बर्डन नहीं देना किसी पब्लिक पर, ये बहुत बड़ा क्रेडिबल बात है आज के दिन। सेकेंडली, गोल्ड और सिल्वर पे भी इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कुछ रिड्यूस की है, एक्साइज ड्यूटी।
तो इसका भी इम्पैक्ट अच्छा ही आना चाहिए मार्केट में। और हम लोग भी एज अ व्यापारी कोशिश करेंगे कि भाई इस गवर्नमेंट को भी हर तरीके से सपोर्ट किया जाए। थैंक यू। दोस्तों, इस एपिसोड में आपने देखा कि बजट 2021-22 को लेकर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया। का गुरु का हाल सीज़न 2 में भी आप लोगों का प्यार और स्नेह हमें मिला। इसके लिए जनमुख की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस एपिसोड और इस सीज़न से हम आपसे विदा लेते हैं। अगली बार फिर हम आपसे मिलेंगे का गुरु का हाल सीज़न 3 में। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ और कहूँगा, प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।